अगर किसी स्टूडेंट से एक गलती हो जाए तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी उसको सुधार का दूसरी बार मौका नहीं देता है और कहता है कि इसमें गलती स्टूडेंट की है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन वही गलती अगर बार बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी करे तो उसको रोकने वाला, उससे पूछने वाला, उससे सवाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ एलन के हाथों में है। जब मन करे, जिसमें मन करे वह चेंजिंग कर सकता है। आपने कई बार नोटिस को भी संशोधित करते हुए देखा है कि जहां पे उनको नोटिस गलत लगा था, जिस पे हम लोगों ने प्रतिक्रिया दिया था, वहां पे उस नोटिस को भी उन्होंने चेंज कर दिया था। और जब से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तब से जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कारनामे जो है सामने निकल के आ रहे हैं। और आज भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक और कारनामा दिखाने वाला हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का, जिससे छात्रों का भविष्य जो है बर्बाद हो रहा है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। इसको अच्छे से पहले आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनका नाम भी देख पा रहे होंगे। इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में 12 कॉलेज सिलेक्ट किया था। अच्छे से समझिए, इन्होंने कितना किया था, 12 कॉलेज का यहाँ पे विकल्प दिया था। हालांकि वहां पे एलन ने कहा था कि जो आपने विकल्प दिया है उसमें से जो कॉलेज आपको मिला है तो आपकी गलती है, आपने सिलेक्ट किया था तो आप उसी कॉलेज में जाइए। हालांकि स्टूडेंट को वह कॉलेज पसंद नहीं था और इसी तरह इनके साथ भी हुआ। 12 कॉलेज इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्ट किया था और इनको 11 नंबर का कॉलेज जो है इनको अलॉट कर दिया गया था। मैं दिखाता हूं आपको। देखिए यहाँ पे 11 नंबर का कॉलेज इनको अलॉट कर दिया था, कटिहार टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, और यह प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे पीआरबी सीट भी है, यह प्राइवेट कॉलेज है और इनको 11 नंबर का मिला था। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, इनको यहाँ पे कहा गया था कि आपको कोई भी विकल्प नहीं दिया जाएगा चूज करने का। देखिए बीच में आपको पता है कि सहरसा वालों को ऑप्शन दिया गया था और माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को भी ऑप्शन दिया था कि आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, जो भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया था आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इनके पास भी ऑप्शन था। देखिए ऐसी गलतियां कैसे हो सकती है कि बहुत सारे छात्रों के पास यह ऑप्शन था। जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि केवल जो है सिटी सहरसा और यहाँ पे माइनॉरिटी कैंडिडेट्स वालों को ही यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि उसमें बदलाव कर सकते हैं। फिर जब उनसे मैंने कहा तो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की गलती हो सकती है। जब सॉफ्टवेयर की गलती हो सकती है तो यानी कि आप जो अभी रिजल्ट दे रहे हैं, किसी के कॉलेज लॉक नहीं हो पा रहा है तो उसमें भी तो सॉफ्टवेयर की गलती हो सकती है। यानी कि जो जिस लायक है उसको उसके अकॉर्डिंग जो कॉलेज मिल ही नहीं रहा है। अब इनके साथ हुआ क्या, देखिए 11 नंबर का कॉलेज लॉट हो गया, फिर से इन्होंने ऑप्शन दे दिया। हालांकि इनके पास कोई अधिकार नहीं था कि यूजर ने पासवर्ड डालने के बाद इनको फिर से लॉगिन का ऑप्शन आएगा और वहां पे लॉगिन करने के बाद ये फिर से जो अपना कॉलेज बदल सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट में एडमिशन लिए ही नहीं थे। ठीक है ना। तो देखिए इनके साथ क्या हुआ। इसके बाद इन्होंने ऑप्शन का फायदा उठाते हुए क्या किया, एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट राउंड में इन्होंने 12 कॉलेज सिलेक्ट किया था और यहाँ पे क्या किया, इन्होंने 11 को हटा के फिर से लास्ट में यहाँ पे इन्होंने एक ही कॉलेज को चूज कर लिया। अब देखिए अगर इनको मौका नहीं दिया गया था फर्स्ट में, जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर इनका जब एडमिशन नहीं हुआ तो फिर इनको ऑप्शन कहाँ से मिल गया कि कॉलेज सिलेक्ट कर सके। और वे कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है और यहाँ पे मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने उनको बताया भी और उनको मैंने फॉर्म आईडी दिया तो तुरंत उन्होंने सुधार कर लिया और कह रहे हैं कि यह सॉफ्टवेयर की गलती है, हमारी गलती नहीं है, सॉफ्टवेयर की गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, वे कह रहे हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारे छात्रों के साथ हुआ है। अब इनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया था, अगर नहीं किया गया था, नहीं किया जाना चाहिए था, तो इनको प्रेफरेंस का ऑप्शन कहां से मिल गया, चॉइस का ऑप्शन कहां से मिल गया। जब यह लॉगिन कर रहे थे तो कैसा दिख रहा था मैं बताता हूं। जब एक कल लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे इनको रीसेट प्रेफरेंस सेक्शन का ऑप्शन आया था, यानी कि अपग्रेड का विकल्प। जैसा आपने पिछली बार देखा था कि अपग्रेड का विकल्प था कि अगर कोई कॉलेज आपको पसंद नहीं है तो उस कॉलेज को आप पेमेंट करके उसके कॉलेज के लिए दूसरे कॉलेज के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि एज यू हैव चूजन द अपग्रेड ऑप्शन एट द टाइम ऑफ नोडल वेरिफिकेशन दिस कन्फर्म क्लिक selection will reset your all previous preference as well as your upgrade option will not be considered। यहाँ पे जो आप पहले से सिलेक्ट किए हैं वो हट जाएगा और यहाँ पे मांग रहा है कि क्या आप कंफर्म करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। नीचे देखिए एक और है ऑप्शन कि आर इज योर वांट टू रीसेट ऑल, क्या आप यहाँ पे निश्चित कर रहे हैं यहाँ पे कि आपने जो डाटा दिया है सब कुछ यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। आफ्टर दिस रीसेट सेक्शन नो एनी फर्दर रिक्वेस्ट विल बी इंटेंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब देखिए यहाँ पे यस है और यहाँ पे कैंसिल भी है, लेकिन जब यही बात मैंने एलएनयू के अधिकारियों से बात की, जो वहाँ के टेक्निकल टीम है, जब उनसे बात की तो शुरू शुरू में तो वे तो इससे इनकार कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको यहाँ पे बताया, फॉर्म आईडी भी दिया, तो तुरंत उन्होंने चेंज कर दिया।
उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया और जो पहले की तरफ फॉर्म था यहाँ पे वही फॉर्म इन्होंने ला दिया। और यहाँ से जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि गलती हमारी नहीं थी, सॉफ्टवेयर की गलती थी। अब बताइए कि जिसको कॉलेज जो मिल रहा है तो उसमें भी तो सॉफ्टवेयर की गलती हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज भी नहीं मिल रहा है और ये बता रहे हैं जब अगर कोई उनकी गलती होगी तो वे बोल देंगे कि सॉफ्टवेयर की गलती है। इसके पहले भी नोटिस जो उन्होंने अपलोड किया था उसमें भी उन्होंने संशोधित कर दिया था और कहा था कि वहाँ पे मिस्टेक था। तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ है। अगर एलन गलती पे गलती करे तो उसका जो है कोई सुनने वाला नहीं है। अगर स्टूडेंट से एक गलती अभी हो जाए, अगर आप कॉल करेंगे तो आपको 50 पहले सुनाएगा, ठीक है ना? 50 पहले सुनाएगा और कहेगा कि गलती आपने किया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब एलन गलती बार-बार कर रहा है या पहले इसकी गलती नहीं है, बहुत सारा गलती कर चुका है। इसके पहले आपने देखा नोटिस के बारे में भी देखा आपने। फर्स्ट में जब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था छात्रों को तो पहले नोटिस में डालना चाहिए थे कि अगर आप इसमें नहीं लेते हैं तो फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा कॉलेज, लेकिन उन्होंने बाद में ऑप्शन डाला था, ठीक है? बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर रहा है लेकिन उससे कोई सवाल नहीं कर सकता है। आप लोग भी ऐसे बैठे रहो हाथ में हाथ धरे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ होने वाला भी नहीं आप लोग का। जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया है। अब आप चाहें तो ऐसा अगर आपके पास समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसा समस्या है तो आप जो है आगे ईमेल भी कर सकते हैं। हालाँकि ईमेल का रिस्पॉन्स जो आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने मुझसे कहा भी था कि आप ईमेल कीजिए, मैंने उनसे साफ-साफ कह दिया कि देखिए आप ईमेल का रिप्लाई देते नहीं हैं, आप तो राजभवन की ईमेल का रिप्लाई नहीं करते हैं, तो हमारे रिप्लाई क्या कीजिएगा ईमेल का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप कीजिए। देखिए, तो आप लोग भी कर सकते हैं, यहाँ पे मज़ाक है, ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। देखिए, सबके साथ तो नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन बहुतों के साथ हुआ है कि अगर मैं उस लायक नहीं हूँ, अगर मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला या कॉलेज मिल गया, तो फिर से हम दोबारा चूज़ कर सकते हैं, ऐसा में मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो फिर मेरे पास ऑप्शन कहाँ से आया? ऑप्शन तो आप ही ना दिए। अगर आप ऑप्शन नहीं दिए होते तो हम पहली काउंसलिंग में 12 कॉलेज सिलेक्ट किए थे। तो फिर दूसरी काउंसलिंग में हमको 1 कैसे सिलेक्ट हो गया कॉलेज? मेरे पास दोनों प्रूफ है ना कि 1 कैसे हो गया, इसका जवाब है कोई? तो उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है कि गलती सॉफ्टवेयर की है। देखिए, अब सीधे चल गए कि सॉफ्टवेयर की, कोई गलती हो, सॉफ्टवेयर की गलती हो तो सॉफ्टवेयर भाई सुधारिए ना। आपके सॉफ्टवेयर के चलते बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस पे कोई आपसे सवाल नहीं करेगा, इस पे कोई भी यूट्यूबर साथ नहीं आएँगे, कोई भी आपके एक साथ नहीं आएगा जब आपके काम की बात हो। और फालतू का अगर कोई बात हो तो बस सब आपके साथ है। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।